Good morning, everyone. Welcome to Brainy Labs once again. We welcome all of you to our YouTube channel. As in a previous lecture regarding Term 2 board examination preparation of English, we discussed job application and report writing. We told you how to write report, what is the marking scheme of a report. We showed you the sample of reports as well. And in our last lecture, we talked about job application, wherein we taught you how to make resume, what to add in resume, what not to add, और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की. Guys, in this lecture, we'll talk about invitations, which is an indispensable part of your class 12th examination. जो आएगा ही आएगा invitation, formal informal दोनों invitations की हम बात करेंगे. But before we move on, we would request you to subscribe to our YouTube channel, join our Telegram channel, and subscribe to our website as well so that you can get timely updates. चलिए, without wasting much of the time, let's move on to invitations. देख लेते हैं invitations होते क्या हैं और इनकी importance क्या है, marking scheme, formal, informal जो भी types है सबके बारे में discuss करते हैं. देखिए, invitations are cards that we use to invite people to special occasions like wedding, birthdays, housewarming ceremony और inauguration etc. इन्विटेशन का यूज कहाँ किया जाता है गाइस? लोगों को इनवाइट करने के लिए. गॉट द पॉइंट? कोई भी ओकेजन हो सकता है, बी इट समवंस वेडिंग, बर्थडे, हाउस वार्मिंग सेरेमनी और इनॉग्रेशन. किसी के ऊपर भी इनविटेशन बनाने के लिए आपसे कहा जा सकता है. इट इज मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज. ये बहुत सारे लोगों के पास भेजा जाता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आपके सिलेबस में दोनों आएंगे गाइस, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप्स आपको प्रिपेयर करनी है. Both kinds of invitations have their replies to, which are known as acceptance and declination. इनके दो रिप्लाईज भी होते हैं गाइस. फॉर्मल के भी दो रिप्लाई होंगे. एक्सेप्टेंस जब उसको कोई एक्सेप्ट कर लेगा, एंड सेकंड वन इज डिक्लिनेशन जब कोई उसको डिक्लाइन कर देगा. लेट्स हैव अ लुक एट बोथ ऑफ देम. दोनों को देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस फॉर्मल इन्विटेशन की, कि फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है. Formal invitation is a kind of standard invite sent out for inviting formal people in formal dress. जब आप फॉर्मल लोगों को फॉर्मल ड्रेस के अंदर किसी इवेंट के अंदर इनवाइट करते हैं गाइस, तो इन दैट केस आपको कौन सा इनविटेशन भेजना होता है? दैट इज कॉल्ड फॉर्मल इनविटेशन. व्हेन वी आर होस्टिंग एन इवेंट और सेलिब्रेटिंग समथिंग, फॉर्मल इनविटेशंस आर सेंट. दिस काइंड ऑफ इनविटेशन शुड इंक्लूड द फुल नेम्स ऑफ द होस्ट. आपको होस्ट का, यानी सपोज अगर आप भेज रहे हैं इन्विटेशन, तो आपका पूरा नाम आना चाहिए. इट मस्ट हैव द डेट, इसके अंदर डेट भी होना चाहिए. टाइम ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट है उसका टाइम, अलॉन्ग विद एड्रेस ऑफ द इवेंट, जहाँ पर इवेंट होने वाला है उसकी लोकेशन भी उसके अंदर होनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ थर्ड पर्सन. और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों आपको याद रखनी है, कि फॉर्मल इन्विटेशन को हमेशा कौन से पर्सन में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन. एक बार मैं सबको क्लियर कर दूं कि थर्ड पर्सन होता क्या है गाइस. देखिए, आई और वी जो होते हैं वो होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन. यू जो होता है दैट इज सेकेंड पर्सन. इसके अलावा थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम, ये थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं. गॉट इट? तो नाम अगर आपको अपना भी लिखना है तो थर्ड पर्सन का यूज करना है. एंड अवॉइड फर्स्ट पर्सन. और किसको अवॉइड करना है गाइस? फर्स्ट पर्सन को अवॉइड करना है. चलिए, लेट्स मूव ऑन. लेट्स हैव अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग इन फॉर्मल इन्विटेशन. सॉरी, ये फॉर्मल है. फॉर्मल इन्विटेशन लिखते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है गाइस. कीप इट फॉर्मल इन माइंड. आपको फॉर्मल ध्यान रखना है इसको. इट मस्ट बी केप्ट इन अ बॉक्स. इसको बॉक्स में रखना है आपको. सेकेंड पॉइंट इज वर्ड लिमिट इज एडेयर टू. आपको याद रखना है जो भी वर्ड लिमिट है, आपके एग्जाम में 50 वर्ड्स आएगी, तो 50 वर्ड्स के अंदर ही इसको लिखना है. थर्ड पॉइंट इज इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसको थर्ड पर्सन में लिखना है. अगर आप मेल हैं तो अपने लिए ही यूज कीजिए, अपना नाम यूज कीजिए. फीमेल है तो अपने लिए शी या नाम यूज कीजिए. थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. इट मस्ट कंटेन नेम्स ऑफ द होस्ट. होस्ट के नाम हो, डिटेल्स ऑफ द इवेंट, वेन्यू, डेट, ये सब कुछ होना चाहिए. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस शुड बी यूज. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आपको यूज करना है गाइस. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस शुड बी यूज. आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज करना है. रिमेंबर दैट जब भी आप इन्विटेशन भेजते हैं तो आपको एक टेंस अवॉइड करना है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस. इसको अवॉइड कीजिए. एब्रीविएशंस लाइक RSVP, इसका यूज कर सकते हैं आप एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्स सिल वू प्ले. एक फ्रेंच फ्रेज होता है गाइस जिसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई. रिमेंबर दैट बहुत सारे बच्चों को पता है RSVP लिखना है,
लेकिन उसकी फुल फॉर्म, उसका मीनिंग नहीं पता होता. सो यू कैन रेफर टू दिस PDF. It must be used on the left side along with the name of the person to be contacted his with his contact number, whereas WBCF with best compliments from to be written on the right side. देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है इनविटेशन ओवर होते ही RSVP, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्स सिल वो प्ले, और राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम. If a VIP is being invited as a chief guest, his or her name must be mentioned. अगर आप किसी इनविटेशन में VIP को बुला रहे हैं तो उसका नाम मेंशन दो. If written for an individual, do add the name of the invitee. अगर आप इंडिविजुअल के लिए लिख रहे हैं किसी के लिए, डू एट द नेम ऑफ द इनवाइटी, उसका नाम भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है. चलिए, तो ये टिप्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं गाइस जब भी आप फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं. कौन सा गाइस? फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं गाइस. मार्किंग स्कीम क्या है इसकी? देखिए लास्ट ईयर तक जब तक आपके जो एग्ज़ाम था वो टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइडेड नहीं था तो ये 4 मार्क्स का आता था आपका. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी ये जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कितने मार्क का आएगा गाइस? 3 मार्क्स. यूजुअली इन्विटेशंस वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल अलोंग और देयर रिप्लाइज कैरी 4 मार्क्स. चाहे इन्विटेशन बनाने की बात हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, या उनके रिप्लाइज की बात हो, तो 4 मार्क्स के आते हैं. Wherein 1 mark is given for format, 1.5 is given for content, whereas the other 1.5 is allotted for expression. लेकिन इस बार क्या होगा गाइस? इस बार आपका जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है इसमें 3 मार्क का आएगा. तो 3 मार्क में 1 नंबर आपका फॉर्मेट का रहेगा, 1 नंबर आपका कंटेंट का रहेगा और 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का रहेगा. एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. चलिए लेट्स मूव ऑन. फॉर्मेट देख लेते हैं कि एक टाइप देख लेते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन लिखा कैसे जाता है. गाइज ये किसी भी इवेंट का बना सकते हैं. सबसे पहले जो होस्ट के नाम है वो थर्ड पर्सन में आपको लिखने. रिमेंबर दैट आप वी का यूज़ ना कीजिए बिकॉज इट्स अ फॉर्मल इनविटेशन. अगर आप भी इनवाइट कर रही है तो अपना नाम लिखिए. अगर कपल इनवाइट कर रहा है तो मिसेज से स्टार्ट कीजिए, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा. अगर मेल इनवाइट कर रहा है तो मिस्टर शर्मा, और अगर फीमेल इनवाइट कर रही है तो मिसेस शर्मा. वट एवर द नेम इज, जो भी नाम होगा, नाम जो है दे में वेरी. बाकी आपको इनवाइट ऐसे करना है थर्ड पर्सन में. आई, वी, ये जो पर्सन्स हैं इनका यूज़ आपको नहीं करना. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? ये जो होस्ट है मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, ये इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो ये 3-4 लाइन्स हैं. आप चाहें तो यू कैन क्रैम. मिसेस एंड मिस्टर शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ. Mrs. and Mr. Sharma request the pleasure of your benign presence on the auspicious occasion of name of the event. यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में इवेंट का नाम लिखना है. सपोज करो मैरिज है, ओकेजन ऑफ देयर सन्स मैरिज. सपोज करो ये मैरिज का होता तो यहाँ पर आप लिख देते ऑफ देयर सन्स मैरिज. डॉटर की होती तो क्या लिख देते? डॉटर. एंगेजमेंट होती ऑफ देयर सन्स एंगेजमेंट. अगर हाउस वार्मिंग सेरेमनी होती तो यहाँ पर आ जाता ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर हाउस वार्मिंग सेरेमनी. तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं. ओन. ओन के बाद आपको क्या लिखनी है गाइस? डेट. डेट जरूर होनी चाहिए, मेंशन जरूर होना चाहिए, और एट. और वेन्यू से पहले आपको क्या लगाना है गाइस? एट लगाना है. गॉट द पॉइंट? डेट से पहले क्या आएगा आपका? ऑन. और वेन्यू से पहले आपको क्या लगाना है? लोकेशन से पहले आपको क्या लगाना है? एट लगाना है. गॉट इट? उसके बाद आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट में है. फरीदाबाद में है तो फरीदाबाद, इन ब्रैकेट वी हैव रिटन हरियाणा. और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या लिखना है गाइस? RSVP. यहाँ पर आप कोई भी नंबर, कोई भी पर्सन का नाम डाल के, सपोज कीजिए आपने कुणाल डाल दिया, यहाँ पर आप उसका नंबर, कंप्लीट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके नंबर डाल सकते हैं. ये आपको पूरा लिखना है गाइस. WBCF दैट स्टैंड्स फॉर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम. पूरा लिखना पड़ेगा आपको, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम. ये आपको पूरा लिखना है. और यहाँ पर जो भी फैमिलीज़ हैं, कालरा फैमिली, शर्मा फैमिली, ये आप सारा मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इनविटेशन. गॉट द पॉइंट गाइस? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. सैंपल देख लीजिए. फॉर्मल इनविटेशन का सैंपल है गाइस. क्वेश्चन हेडिंग है दिल्ली पब्लिक स्कूल बावल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर इन इट्स कैंपस ऑन कमिंग 17th March 2022.
As principal of the school, draft and invite or invitations are same to be extended to Mr. Ramanand Kumar, Deputy Commissioner Bawal. तो गैस दिल्ली पब्लिक स्कूल एक इवेंट कर रहा है, वो एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, बुक फेयर। तो उसके लिए आपको जो डीसी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हैं बावल के, उनको इनवाइट करना है। 50 वर्ड्स में आपको इनविटेशन लिखना है। यू आर मोनिका खन्ना, और आप प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की, जिनका नाम क्या है, मोनिका खन्ना। तो देखिए सोल्यूशन क्या है इसका। आपको कैसे स्टार्ट करना है। द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। यू कैन बोल्डन दीज लेटर्स, क्योंकि ये स्कूल का नाम है जो इनवाइट कर रहा है, ये होस्ट है। टेक प्लेजर इन इनवाइटिंग द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ बावल, उनका नाम आप बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। टू इट्स थर्ड बुक फेयर, ये थर्ड बुक फेयर है डीपीएस का, एट दिल्ली पब्लिक स्कूल, कमालपुर रोड, बावल, हरियाणा। गॉट इट। डेट से पहले आपको वंस अगेन ऑन लगाना है। डेट से पहले आपको लगाना है ऑन। यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है, और टाइम भी मेंशन आप कर सकते हैं, फ्रॉम 11 AM to 12 नून। गॉट इट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है RSV पे, दैट स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल प्ले, मोनिका खन्ना, और यहाँ प्रिंसिपल लिखना है। यहाँ पर आपको विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, वो इवेंट जैसे मैरिजेस, एंगेजमेंट, उस केस में लिखा जाता है। गॉट द पॉइंट गाइस। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। यू आर द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ बावल, यू हैव बीन एक्सटेंडेड an invitation by Delhi Public School Bawal for its third book fair. You have an urgent virtual meeting with CM of Haryana that day. Thus you are unable to attend that event. Write a formal reply. देखिए रिप्लाई कैसे लिखना है। रिप्लाई लिखने का तरीका अलग है गाइज, इनवाइट भेजने का तरीका अलग है। तो रिप्लाई लिखने के लिए आपको क्या लिखना है गाइज, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। ये 2 या 3 लाइन में आप लिख सकते हैं, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट आप बोल्डन लेटर्स में लिखना चाहें तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। बट डेट को आपको अवॉइड करना है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। यहाँ भी देखिए इन्होंने, ये खुद लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या कंसिडर किया है, थर्ड पर्सन। लिख में किस में ले हैं, थर्ड पर्सन, खुद रिप्लाई कर रहे हैं। Mr. Ramanand Kumar, Deputy Commissioner of Bawal, thanks Delhi Public School for its kind invitation to the book fair to be held on 23rd January 2022. वो थैंक यू कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का, उनको इनवाइट करने के लिए, जो कब होना है, 23rd जनवरी को होना है। बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। लेकिन वो फंक्शन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी अर्जेंट मीटिंग है किसके साथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के साथ। गुड लक फॉर द इवेंट, वो विश कर रहे हैं उनको, और नीचे उन्होंने नाम लिख के अपनी रेजिग्नेशन मेंशन कर दी। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं गाइस। ये डिक्लिनेशन वाला है, डिक्लाइन कर रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे। अब एक्सेप्टेंस का भी देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस का कैसे लिखा जाता है। दिस इज द हेडिंग, सेम है, बस आपको एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे लिखना है एक्सेप्टेंस वाला गाइस। सबसे पहले वो ही फॉर्मेट रहेगा, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन्स के अंदर और 2 लाइन्स के अंदर, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। एक लाइन स्किप करनी है सबके बीच में, एज यू कैन सी हियर, फॉर क्लैरिटी एंड फॉर ब्यूटिफिकेशन। उसके बाद वो अपने आप को थर्ड पर्सन में फिर उन्होंने स्टार्ट किया है। मिस्टर रामानंद कुमार, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ बावल, expresses his gratitude to Delhi Public School for inviting him to the book fair to be held on 23rd January 22। वो थैंक यू कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना ग्रैटिट्यूड उनको इनवाइट करने के लिए। ही कन्फर्म्स हिज एक्सेप्टेंस, वो कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, विद एन एश्योरेंस ऑफ रीचिंग देयर ऑन शेड्यूल टाइम एंड डेट। ये भी बोला है कि वो टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वट एवर द टाइम इज़, वट एवर द डेट इज़, ही विल रीच देयर इन टाइम एंड ऑन डेट, जो भी डेट है उस पर पहुँच जाएंगे। नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है और अपने डेजिग्नेशन मेंशन। तो इस तरीके से गाइस आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल इनविटेशन। गॉट इट। कार्ड की फॉर्म में ये जाएगा और लेटर की फॉर्म में इसको क्या किया जाएगा, इसके रिप्लाई किए जाएंगे, चाहे वो डिक्लिनेशन है या फिर वो एक्सेप्टेंस। गॉट द पॉइंट गाइस। लेट्स मूव ऑन टू इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन की बात कर लेते हैं गाइस। डिफरेंस देख लेते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या होता है। सबसे पहले तो
देखिए, वन इन वंस लाइफ टाइम रिसीव्स अ लॉट ऑफ इन्विटेशन एंड इनवाइट्स अदर्स टू। लाइफ टाइम के अंदर हमारे पास बहुत सारे इन्विटेशंस आते हैं और हम इनवाइट भी करते हैं लोगों को, एवरी ईयर और द अदर फॉर वंस मैरिज, एंगेजमेंट सेरेमनी, हाउस वार्मिंग, बेबी शावरिंग एक्सेट्रा। बट देर आर केसेस वन वन व्हेन वन हैज टू एक्सटेंड वंस इन्विटेशन टू क्लोज वंस। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब आपको पर्सनली यानी अपने क्लोज वंस को, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस को भी तो पर्सनली इनवाइट करना पड़ता है। इन दैट केस वी राइट इनफॉर्मल इनविटेशन। इन केसेस में हम क्या लिखते हैं गाइस? इनफॉर्मल इनविटेशन। यानी इन शॉर्ट, इन नटशेल अगर हम बात करें तो जब हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानकारों को इनविटेशन लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे गाइस? इनफॉर्मल। करेक्ट? तो इनफॉर्मल इनविटेशंस, देखिए, सच इनविटेशंस आर सेंट फॉर पर्सनल ओकेजन्स, पर्सनल ओकेजन्स के लिए भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग इनफॉर्मल इनविटेशन, राइट इट इन फर्स्ट पर्सन। देखिए, फॉर्मल लिखा जाता है थर्ड में, लेकिन इनफॉर्मल आप किस में लिख सकते हैं? फर्स्ट पर्सन में। राइट ओनली सेंडर्स एड्रेस, अवॉइड रिसीवर्स एड्रेस। आपको सिर्फ क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है इनफॉर्मल इनविटेशन में, रिसीवर्स एड्रेस को अवॉइड कीजिए। राइट डेट एज वेल, अगर आप चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ईयर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप ईयर लिख भी देंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बिगिन सैल्यूटेशन विद डियर, आप इनफॉर्मल एडजेक्टिव्स जैसे डियर, लविंग, ऐसे वर्ड्स के साथ सैल्यूटेशंस को शुरू कर सकते हैं। अवॉइड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप सब्जेक्ट अवॉइड कर सकते हैं, रिसीवर्स एड्रेस अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डेट भी अवॉइड कर सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा और सैल्यूटेशन आपको लिखना पड़ेगा। अगर डेट अगर आप लिख रहे हैं तो ईयर को अवॉइड कीजिए। चलिए, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्लोज द इन्विटेशन विद योर लविंग। आपको इन्विटेशन करना हो तो योर लविंग, योर डियर, ऐसे वर्ड्स के साथ उसको क्लोज करें। योर लविंग फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, नेफ्यू, नीस एक्सेट्रा। यूज इनफॉर्मल वोकैबुलरी, आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स और बोले एडवांस्ड वोकैबुलरी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मली आप बात कर सकते हैं। यूज़ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए एंड अवॉइड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को क्या कीजिए? अवॉइड कीजिए। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है गाइस? दिस इज द फॉर्मेट, ये बिल्कुल फॉर्मेट है आपके सामने। सेंडर्स एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए, विदाउट ईयर, ईयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। आपको अपना कंटेंट लिखना है और एंड कैसे कर देना? योर लविंग ब्रदर। इनके सबके बीच में गाइस एक लाइन को स्किप करना ताकि आपका कंटेंट जो है वो अच्छा दिखाई दे, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सैंपल्स क्या हैं इसके। सैंपल्स भी गिवन है। Mr. R.K. Sharma of 209 A Block Eden Gardens, Bawal, has decided to have a party on the occasion of his 25th wedding anniversary. Draft an invitation inviting his friend in about 50 words. देखिए, दोस्त को इनवाइट करना है तो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा? इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। गैस, क्लियरली मेंशन नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वेदर इट इज़ क्लियरली मेंशन कि हमें फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल नहीं। देखिए, जब दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखना है तो आप समझ के चलिए वो इनफॉर्मल होगा। और अगर किसी हायर ऑफिशियल को लिखना है या जनरली इनवाइट करना है तो आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं गाइस। सॉल्यूशन क्या है? आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है मिस्टर आर.के. शर्मा को। तो एक बार देखते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके। तो गाइस, जैसे सेंडर्स एड्रेस, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। देन वी हैव डेट, ये डेट है आपकी। ये आपका सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में आपने डियर वर्ड का यूज़ किया। इनफॉर्मल एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट पर्सन का, एज यू कैन सी, वी का यूज़ किया हुआ, यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको थर्ड पर्सन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। We would like to invite you to our 25th wedding anniversary to be held on 25th of this month at our home for a small party at 6 p.m. टाइम जरूर मेंशन करें, लोकेशन जरूर मेंशन करें और बताएं कि क्या इवेंट होने वाला है। वी एक्सपेक्ट यू टू, हम उम्मीद करते हैं, टू रीच टाइमली एंड एंजॉय द सेलिब्रेशन। उम्मीद करते हैं आप टाइमली पहुंचेंगे और सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। ड्रेस कोड फॉर दिस इवेंट इज ब्लैक एंड गोल्डन। और जो ड्रेस कोड रहेगा ब्लैक एंड गोल्डन। आई मीन वट एवर योर अटायर इज, इट शुड बी ब्लैक एंड गोल्डन इन कलर। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आप क्लोजिंग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग अंकल, जैसे आपको एंड करना हो वैसे आप एंड करके नाम लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट? अब इनके रिप्लाइज भी आएंगे गाइस। देखिए, फॉर्मल के भी 2 रिप्लाई थे तो इनफॉर्मल के भी 2 रिप्लाइज होंगे। दे आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिप्लाइज, एक्सेप्टेंस और डिक्लिनेशन। दोनों के रिप्लाइज हम देख लेते हैं गाइस। एक्सेप्टेंस कैसे लिखना है? राम के बिहाफ पे लिखा जा रहा है कि राम के पास इन्विटेशन भेजा गया था, उसने एक्सेप्ट किया है, तो वो पहले लिखेगा सेंडर्स एड्रेस, फिर वो लिखेगा डेट,
ईयर हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड, सैल्यूटेशन में वो डियर का यूज़ कर सकता है। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं आगे। डियर आर के शर्मा, क्योंकि आर के शर्मा वो इज़ द होस्ट, ये होस्ट है, तो इन्हीं को रिप्लाई लिखा जाएगा। आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर 25th वेडिंग एनिवर्सरी टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे बुलाया। आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड माई अदर लव्ड वंस। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आपके साथ टाइम बिताने को मिले, और मेरे जो और बाकी चाहने वाले हैं जिनको मैं चाहता हूँ उनके साथ अगर मैं टाइम बिता पाऊँ तो। आई विल रीच टाइमली एंड कैप्चर ऑल द प्रेशियस मोमेंट। मैं टाइमली पहुँचूंगा और सारे मोमेंट्स को एंजॉय करूँगा, कैप्चर करूँगा। इट विल बी काइंड इफ़ आई एम प्रोवाइडेड विद द ट्रांसपोर्ट फॉर द सेम। बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझे इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दो। गॉट द पॉइंट। योर लविंग फ्रेंड राम। तो उन्होंने कहा है कि उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो होस्ट जो होगा वो ट्रांसपोर्ट भेजेगा। तो गाइस ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस का। अब बात कर लेते हैं डिक्लिनेशन की, कि नहीं आ पाए तो आप कैसे लिखेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ गाइस, फॉर्मल में यूज़ करते हैं हम थर्ड पर्सन, थर्ड, जबकि इनफॉर्मल जब हम लिखते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आई और वी का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं गाइस। डिक्लिनेशन का सैंपल देख लेते हैं। बीइंग रिटन ऑन बिहाफ ऑफ राम, ये डिक्लिनेशन का सैंपल है गाइस। सबसे पहले वो ही सेंडर्स एड्रेस, 2 लाइंस के अंदर। सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, डेट है एक लाइन स्किप करके। ईयर ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिखिए। उसके बाद है आपका सैल्यूटेशन। डू नॉट फॉरगेट टू स्किप द लाइन गाइस, एक एक लाइन स्किप करते हुए चले। सैल्यूटेशन लिखिए वर्ड्स के साथ, डियर, लविंग, ऐसे वर्ड्स आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं सिंस इट इज़ एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। ये आपका जो है ये डिक्लिनेशन का है, तो कैसे लिखेंगे इसको। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया जो नेक्स्ट वीक होने वाली है वेडिंग एनिवर्सरी, 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग विद फॉरेन डेलीगेट्स एट दुबई। बट आई एम सॉरी टू से दैट आई कैनॉट बी द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज मेरी मीटिंग है अर्जेंट फॉरेन डेलीगेट्स के साथ। कहाँ पर? दुबई में, ऑन द सेम डे। गॉट द पॉइंट। आई शैल विजिट यू सम अदर डे एंड लव टू स्पेंड टाइम विद बोथ ऑफ यू। मैं फिर कभी आपसे मिलने आऊँगा और दोनों के साथ टाइम बिताऊँगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया गाइस, इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया गया है अलॉन्ग विद अ वैलिड रीज़न। जब भी आप डिक्लाइन करेगा इस वैलिड ऑफ तरीके से डिक्लाइन कीजिए, रीज़न मेंशन कीजिए। और एंड किया हुआ योर लविंग फ्रेंड राम, कि मैं आपका दोस्त हूँ राम, मैं नहीं आ पाऊँगा, ये रीज़न आपको स्टेट करना है। गॉट द पॉइंट गाइस। तो ये हो गया आपका क्या, डिक्लिनेशन। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है बच्चे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं फिर बता देता हूँ। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है बच्चों। जो फॉर्मल है वर्सेस इनफॉर्मल है, इसके बीच का अगर आप डिफरेंस याद रख लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज। देखिए फॉर्मल में आपको कौन सा पर्सन यूज़ करना है, थर्ड पर्सन आपको यूज़ करना है। थर्ड पर्सन में फिर एलाबोरेट कर देता हूँ। आप नाम, पहले तो सबसे पहले नेम से स्टार्ट कीजिए। इफ़ योर मेल, उसके बाद ही आ जाइए, शी आ जाइए। ये आपको क्या यूज़ करने हैं। जबकि इनफॉर्मल में क्या करते हैं गाइस, फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन का आपको यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आपका आई और वी। गॉट इट। इसके अंदर आप इनफॉर्मल एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि डियर, लविंग, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। जबकि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसका, डियर और लविंग का। गॉट इट। इसमें आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होगी, फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब टू द पॉइंट, फॉर्मल लैंग्वेज होगी और आपको टू द पॉइंट लिखना है। वेयर एज इसके अंदर आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल। अगर आप होस्ट से पूछना चाहे या होस्ट आपसे पूछना चाहे
हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, होप यू आर डूइंग वेल, ऐसे क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। इनफॉर्मल में आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का याद रखना, दोनों के रिप्लाईज आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं, एक्सेप्टेंस और डिक्लिनेशन वाला। इतना कर लेंगे तो बिलीव मी यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन नहीं, वुमेन को भी परफेक्ट करती है, सिर्फ मेल को नहीं फीमेल को भी करती है। तो दोनों अगर प्रैक्टिस करोगे फॉर्मल इनफॉर्मल और उनके रिप्लाईज, सो यू कैन ईजिली गेट 3 आउट ऑफ 3। गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, एवरीबडी होम यू नो, जिनको आप जानते हैं, जो क्लास 12th के अंदर है या क्लास 11th के अंदर है, उनके साथ शेयर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेबसाइट। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमने गाइस टेलीग्राम चैनल बनाया टू कीप यू गाइस अपडेटेड, टू सेंड यू टाइमली अपडेट्स। उसको भी आप वेबसाइट पे जाके, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक पॉपअप आता है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें कहाँ पे, टेलीग्राम के लिए, फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। राइटिंग सेक्शन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, रिपोर्ट राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन का और इसका, ये तीनों आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और भी बाकी अगर आपको कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे करके सारा हम ऐड करते जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे वीडियोस में जाके, कंटेंट में जाके आप वीडियो सर्च करके सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं। So guys, that was all about today's lecture. Thank you very much for joining us. Have a nice day.